तो अगर मैं इस एंगल से देखूं, एक महिला होने के नाते इस एंगल को अगर मैं देखती हूं, तो ऐश्वर्या राय जी के साथ हमारी जो है वो संवेदना जाती है। एक तो सबसे पहले उनको धोखे से उनकी शादी करवाई गई। 12 सालों से यह रिश्ता चला आ रहा था, लेकिन लालू यादव जी ने अपनी राजनीतिक साख बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व के सीएम दारोगा प्रसाद राय जी की पोती से उनकी शादी कर कि उन्हें पता था कि तेज प्रताप यादव जी का संबंध किसी और महिला से चल रहा है। वो महिला भी जो है वो यादव ग्रुप से ही आती हैं। तो अगर वो सामाजिक न्याय के ही पुरोधा बनने का प्रयास करते तो भाई उसी बच्ची से उनका विवाह करवा दिए होते। किसी और बच्ची की जिंदगी तबाह करने का उनको कोई भी किसी भी तरह का उनको नहीं है। तो एक महिला हूं मैं, तो ये अगर मैं देखती हूं कि उनको इस चीज की आजादी लालू प्रसाद यादव जी को किसने दी। और यहाँ पर हमारे बादशाह भाई बोल रहे थे कि ये जो विपक्ष है, मैं बताना चाहूंगी बादशाह भाई, विपक्ष में आप लोग हैं, हम लोग तो सत्ता में हैं। जेडीयू बीजेपी और हमारी जो गठबंधन है वो सत्ता में है, आप लोग विपक्ष में हैं। तो यहाँ तो विपक्ष का या क्रिटिसिज्म पॉलिटिक्स की बात ही नहीं आती है। हम लोग ने क्रिटिसाइज आपको नहीं किया है। क्रिटिसिज्म तब होती जब हमारी तरफ से ये पोस्ट होता। पोस्ट किसने किया? तेज प्रताप यादव जी ने। डिलीट किसने किया? तेज प्रताप यादव जी ने। दोबारा पोस्ट किसने किया? तेज प्रताप यादव जी ने। और फिर दोबारा उसे डिलीट किसने किया? तो भाई ये डिलीट करना और पोस्ट करने का जो सिलसिला जो है वो आप ही के पार्टी के तेज प्रताप यादव जी की तरफ से चला है। और ऐश्वर्या राय जी ने बिल्कुल अच्छे से कहा, 7 बेटियों के पिता हैं लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी, और तब भी किसी एक बेटी का उनसे दुख नहीं देखा गया। और मैं दुख की क्या बोलूं, राबड़ी जी ने खुद बाल पकड़कर ऐश्वर्या राय जी को शाम के समय अपने घर से बाहर निकाला। और आज आई वॉश के लिए ये कौन सा निष्कासन होता है? मैंने तो आज तक कभी भाई ट्विटर के माध्यम से कोई निष्कासन नहीं देखा। अगर निष्कासित किया है पार्टी से 6 सालों के लिए तो कोई एक चिट्ठी, फॉर्मल औपचारिक अनाउंसमेंट क्या लालू प्रसाद यादव जी ने लाइव आकर किसी न्यूज चैनल पर या किसी चिट्ठी के माध्यम से उनको निष्कासित किया है? अगर नहीं किया है तो इसको हम 6 साल के लिए निष्कासन नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने परिवार से भी तेज प्रताप जी को निकाला है तो भाई परिवार से निकालना क्या वर्बल निकालना होता है? निकालने का मतलब होता है। इस इशू को इलेक्शन में लेकर जाएंगे पूजा पैट्रिक? देखिए, मुझे लेके जाने की क्या जरूरत है? तेज प्रताप जी ने तो और लालू परिवार ने तो खुद अपने लिए इसको एक एजेंडा बनाकर मौजूद कर दिया है। हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जनता जो है बिहार की, हमारी जनता, ये चुनावी मुद्दा, हमारी इस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे क्या? और ये बिहार की जनता को, देखिए बिहार की जनता जो है, मुद्दा बनेगा। बिहार की जनता, मैं वही बोल रही हूँ, बिहार की जनता जो है ना वो अब इतनी सक्षम और इतनी शिक्षित तो हो चुकी है कि वो इसका आकलन जरूर कर सकती है कि जब घर की बेटी और बहू के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो जब अगर इनकी सरकार आ गई तो हमारी प्रदेश की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? ठीक है, डॉक्टर अन्वेषण, आपका टेक क्या है सर इस पर? चुनावी मुद्दा बनेगा यह मामला? नहीं, कुछ खास ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि ऐसा कोई मुद्दा बनना चाहिए। और रही बात लालू प्रसाद यादव को जो लोग जानते हैं और जो लोग मीडिया में लंबे समय से उनको कवर करते आए हैं, खास करके उनकी फैमिली को लेकर, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फैमिली के रूप में वो रही। उससे पहले उनके सालों जो थे साधु यादव, उनका विवाद, उसके बाद से घर के तमाम अंतर्कलह जो उनके यहाँ रहे, तो वो एक कॉम्प्लेक्स हमेशा से रहा परिवार में उनके। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो रिचल नाम था उनका, और उसके लिए भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि बिहार के लोग मेरी पत्नी का नाम लेने में उनको कठिनाई होगी, इसलिए आज से उनका नाम राष्ट्रीय यादव हम लोग करते हैं। ये बजाते उनका ट्वीट है। अब किसी भी परिवार की बहू का नाम बिहार के लोग क्यों लेंगे? कॉमन सी बात है। इसका मतलब कि राजनीतिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो भविष्य में हमको देखने को मिलेगी, जिसके वजह से एक होता है ना पॉलिटिकल नेम, जो साउंड ठीक कर जाए, लोग कनेक्ट कर जाए। तो लालू प्रसाद यादव के लगभग डिसीजन जो रहते हैं वो पॉलिटिकल रहते हैं। वो फैमिली के अंदर भी जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं वो पॉलिटिकल है। कोई भी 6 वर्ष का निष्कासन किसी घर से नहीं होता। या तो बाप बोलता है कि आप निकल जाओ इस घर से, कुछ होगा नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टी की बायलॉज ऐसी है कि आप अमूमन देखेंगे हर जगह से जिसको भी निकाला जाता है 6 साल से पहले भी वापसी संभव है। नहीं, वापसी संभव, लेकिन मैं भाषा की बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल बायलॉज ऐसे स्ट्रांग बनाए जाते हैं कि 6 वर्ष का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई निकाला जाता है तो 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है। वो उससे
आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है हमारे कि सहयोगी इसमें केशव भी है हमारे साथ। केशव बिहार से ही आते हैं और बिहार की पॉलिटिक्स को बड़े करीब से आपने देखा भी है। केशव, मुझे ये बताइए, लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। ये लोग उनके परिचय में पहली दूसरी लाइन में इस बात का जिक्र हमेशा करते ही हैं, जो उनका पूरा, अगर उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा अभी तक की देखी जाए, बड़ा एप्ट मेरे ख्याल से इस बात को मनीष पांडे जी ने हाईलाइट किया कि जो उनकी तबीयत है और अभी वो उस तरह से सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट लिखा जाना, ऑफ कोर्स जो पार्टी का थिंक टैंक है और उस थिंक टैंक को जो लीड कर रहे हैं उन्होंने वो पूरा का पूरा वक्तव्य तैयार किया होगा और वो पोस्ट किया होगा। शायद किसी लेवल पर कहीं आशंका ये रही होगी कि ये मैसेजिंग समाज में गलत तरह से परिवार को प्रोजेक्ट कर सकती है, विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको तैयार किया गया। लेकिन क्या ये मैसेज कन्वे हुआ? परिवार को भी इस बात की जानकारी होगी ना कि ऐश्वर्या वाला मामला ऑलरेडी अभी कोर्ट में चल रहा है और उस मामले को सीधा सीधा बल मिलता है जैसे ही ये जानकारी सामने आती है। तो जी हाँ मीनाक्षी, जो आप बात कह रही हैं कुछ हद तक वो सब सही है। लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा है या नहीं है, हालांकि जो मीडिया में एक कथन बन गया है वो तो इसीलिए मैंने कहा कि लोग उनके परिचय में ये कहते हैं। डेफिनेटली ये कथन बन गया है और ये रहेगा, और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, मैं यह मानता हूं कि लालू यादव ने एक नेता के रूप में सामाजिक न्याय के लिए भी कार्य किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, लालू यादव की राजनीतिक सूझबूझ से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तीसरी बात, जो चीज पूजा जी हाईलाइट कर रही थी वो या हमारे साथी बीजेपी के इस डिबेट में जो प्रवक्ता है वो भी कह रहे थे, यह एक बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। अगर उन्हें निष्कासित किया गया है आरजेडी से तो उनको एक फॉर्मल लेटर भेजी जानी चाहिए थी। जगदानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे राष्ट्रीय जनता दल के, तो तमाम ऐसे जो निर्णय होते थे वो लिखित रूप में होते थे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता था वह है। और एक महत्वपूर्ण बात कि परिवार से कोई कैसे निष्कासित कर सकता है, और यदि यह इतने गंभीर है कि परिवार से इनको निष्कासित किया जाए तो क्या वो कोर्ट में जाकर उन्होंने शपथ पत्र दिया है, दायर किया है और उन्हें अपने परिवार से अपनी विरासत से बेदखल करने का कुछ ऐसा एफिडेविट दिया है? खैर, लेकिन सवाल है अभी बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं और मुझे लगता है कि जो भी गतिविधियां होंगी उन्हें चुनावी चश्मे से देखा जरूर जाएगा। सवाल लाजमी है कि अगर यह चुनावी वर्ष नहीं होता तो क्या यह फैसला आता। Having said that, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव पर जो अभी यहाँ पर आक्षेप किए गए हैं उसका कोई आधार नहीं है ऐसा ठोस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी चाहते थे कि समरसता बनी रहे पार्टी में। सबको याद होगा कि 2015 में जब पहली बार मंत्री बनने की बात आई थी तो किस प्रकार तेज प्रताप मंत्रालय के लिए अड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो राजद में बने रहे, मंत्री परिषद में भी बने रहे। और रही बात कि नैतिकता के आधार पर पार्टी से 6 साल का निष्कासन, तो आजकल मैं स्पष्ट कहूं कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसी उच्च स्तर की नैतिकता बहुत रेयर है और इट इज टू गुड टू बिलीव। यकीन नहीं होता है क्या ये नैतिकता का मामला है? नैतिकता का मामला होता तो रघुवंश प्रसाद सिंह पर जिस तरह की टिप्पणियां की थी तेज प्रताप ने, उस वक्त क्यों चुप रहे थे? जगदानंद सिंह से इनकी भिड़ंत सब जानते हैं, उस समय भी चुप रहे थे। बहुत दूर नहीं जाता है, होली के मौके पर पुलिस कर्मियों को नचाना, तब भी कुछ निष्कासन नहीं हुआ था। इस बात के निहितार्थ हैं अपने। कुछ बात जो मैं नोट कर रहा हूं, लालू यादव, मैं ये नहीं जानता हूं कि लालू यादव ने ट्वीट किया है या तेजस्वी ने ट्वीट किया है, जिसने भी किया है आखिर निशाने पर क्या है? मेरे हिसाब से 2-3 बातें हैं। एक, इस तरह से लालू यादव या उनकी पार्टी आरजेडी यह दिखाना चाहती है, लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है, बिहार के मतदाताओं को, कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। इसी कदम के द्वारा वो विरोधी पार्टियों द्वारा राजद पर किए जाने वाले वंशवाद के आघात को भी कुंद करना चाहते हैं कि भाई आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं है। अगर परिवार के लोग गलत करते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वंशवाद पर प्रहार को वो चोट कर कुंद कर सकते हैं। ओके। तीसरी बात, इसमें जो दोनों महिलाएं हैं वो किस समाज से आती हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है किसी हालांकि बिहार में यह माना जाता है कि जो आरजेडी में नहीं है वो यादव नेता नहीं है, लेकिन फिर भी यादव वोटरों में किसी संभावित विखराव को भी लालू यादव ने समझा होगा और ये दिखाना चाहते हैं
कि यहाँ भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं यादव कन्या के लिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात, महिला वोटर्स को एक संदेश देने का भी काम किया जा रहा है यहाँ पे।